कुलभूषण यादव, एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा हमसाया मुल्क हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं चाहता, हमेशा से इसी तरह की चीजें करता आया, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है। अब इसके बाद उजैर बलोच का नाम आना, आपको याद होगा उजैर बलोच के मामले में वो पहले जुल्फिकार मिर्जा साहब जो होम मिनिस्टर रहे सिंध के, वो भी बड़ी साइड लिया करते थे, तो ये तो बहुत बड़ा नेक्सस पकड़ा जाएगा फिर। बिल्कुल। एक तो मुझे सॉरी, कराची की सूरत हाल पे जो है ना वो बड़ा अफसोस होता है। अरूसुल बिलाद, जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, इस मुल्क के बेशुमार ऐसे लोग जो रोज़ी रोटी के लिए तरसते थे, कराची जाते थे तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती थी। और कितनी माइग्रेशन हुई कराची की तरफ जब शुरू में, और उसके बाद अब आबादी उसकी कहाँ तक पहुँच चुकी है। उसकी बदकिस्मती ये है कि वहाँ पे दो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हमें मिली जिनके बैरून मुल्क राब्ते थे, उनके ट्रेनिंग के इतराफात, उनके जितने लोग पकड़े गए सहूलत मिर्जा से लेके उजैर बलोच तक, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि कराची में इस किस्म के लोग पाए जाते हैं। और अब आपको समझ आती है वहाँ पे जो क्राइम था, जिस किस्म की वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, और जो ये बात की जाती थी कि करप्शन और टेररिज्म का नेक्सस की जब बात की जाती थी, तो ये वो चीज़ें जो वाज़े करती हैं आपको कि किस किस्म की सिचुएशन डेवलप हुई है कराची में पर्टिकुलरली, और बाकी मुल्क में करप्शन और टेररिज्म के नेक्सस के हवाले से। उजैर बलोच की तरफ हम आते हैं। नो डाउट जुल्फिकार मिर्जा साहब के मेरा ख्याल है उनकी दोस्ती, ओपन एतराफ़, उनका ताल्लुक का उनसे कोई ढका छुपा नहीं है। वो क्या इस बारे में स्टैंड लेते हैं, ये अब पता चलेगा कि वो किस तरह से इसको देखते हैं। उजैर बलोच के जो रिलेशनशिप थे, ये बहुत पहले से रिपोर्ट हो रहा था कि ये ईरान में कुछ ना कुछ इसका ताल्लुक वास्ता है। बिल्कुल। लेकिन जब ये पकड़ा गया तो उस वक्त पता चला कि ईरानियन पासपोर्ट भी था इसके पास। exactly. और उसी पे ये ट्रैवल करता था बैक एंड फोर्थ, दुबई भी उसी पे गया। तो वो सारे नेक्स्ट, अब ये कुलभूषण वाला जो है उसका रिलेशनशिप ये इंतहाई गंभीर बनाता है पूरी सूरत हाल को, जो हमारे यहाँ टेररिज्म के हवाले से। और ये बलूचिस्तान में एक जो मूवमेंट, सो कॉल्ड मूवमेंट जो चल रही है, जो बाहर बैठ के वो दावे करते हैं कि जी बड़ी उनकी सपोर्ट है वहाँ पे और वो आज़ादी चाहते हैं। अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये बुनियादी तौर पे चंद शरपसंद नासिर टेररिस्ट जो मुल्क दुश्मन है, वो मिलके एक जाल बिछा रहे थे बलूचिस्तान की अलहदगी का, जिसमें बाकी बाहर की कुव्वतें भी उसमें शामिल है। खासतौर पे बरतानिया का अगर हम इसमें रोल देखें, अल्ताफ हुसैन से लेके और बरहमदाग बुगती तक, ये जितने लोग हैं, हरब यार तक, ये सारे लोगों को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनको वहाँ पे उन्होंने पनाह दी हुई है। हमारे बार बार मुतालबा करने के बावजूद, उनके खिलाफ सारे सबूत होने के बावजूद, उनको बरतानिया हमें कोई वो कहते पल्लू नहीं पकड़ा रहा। तो ये एक बहुत खौफनाक नेशनल लेवल पे जो वट एवर इनका रोल था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह के नेक्सस सामने आ रहे हैं, ये बहुत ही डेंजरस सूरत हाल है। जल्द अज जल्द इन लोगों के बारे में एक तो ट्रायल होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि सहूलत मिर्जा को आप फांसी दे दें और उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाएं। इनके जितना रिलेशनशिप है, जहां जहां पे इनके नेक्सस है, जहां जहां इनके ताने बाने मिलते हैं, उन सबको पकड़ा जाना चाहिए, उन सबका ट्रायल होना चाहिए, उनके बारे में पूरी मालूमात से अवाम को भी आगाह करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पहलू आता है वो आसिफ अली जरदारी साहब का आता है, क्योंकि उनके साथ भी इनको लिंक किया जाता है। काफी पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े ये हमदर्द रहे वहां पे, और उनकी बल्कि प्रोटेक्शन में सारा काम ये करते रहे। तो वो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मेरा ख्याल है 3 लोग उनके पहले पकड़े गए, और इसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो उजैर बलोच का है, ये आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मेरा ख्याल है काफी तकलीफदेह साबित हो। ठीक है सोहेल साहब, लियारी का हाल ये था कि लियारी में पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ते रहे ये इलेक्शन उजैर बलोच साहब, और उसके बाद फिर ये मुलाकातों की बात आई, तस्वीर आई सामने साबिक चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब के साथ, फरियाल तालपुर साहिबा के साथ इनकी तस्वीर होना, ये भी शकूक व शुबहात पैदा करता था। लेकिन अब ये जो नया पहलू सामने आया है, अगर वाकई में पीपल्स पार्टी और साथ ये कुलभूषण यादव के बीच की चीज जो उजैर बलोच, जिसके दोनों से राब्ते थे, डेफिनेटली सवालात उठेंगे, जमात के ऊपर भी उठेंगे। फिर इनके काम क्या थे, ये क्या कर रहे थे लियारी के अंदर, ऐसा नोगो जोन बना देना एक ऐसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी के अंदर जहां तमाम पाकिस्तान के लोग आकर रह रहे। अनिका, जब उजैर बलोच को 30 जनवरी 2016 को गिरफ्तार करके, यानी उनकी गिरफ्तारी मंजर आम पर लाई गई थी, जराए तो ये कहते थे कि उन्हें 2015 में ही गिरफ्तार कर लिया था, वह 7 हज़ारों की तहवील में थे, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जब मंजर आम पर आई थी वो जनवरी 2016 में थी। उसके बाद जब रेंजर्स उन्हें अपनी तहवील में लिया था तो एक मुल्क भर के अंदर एक बहुत बड़ा एक भौचाल पैदा हुआ था, खुसूसन कराची की सियासत के हवाले से और मुख्तलिफ सियासी जमातों के किरदार के हवाले से। उसके बाद जब वो उजैर बलोच रेंजर्स की हिरासत में तहवील में रहा
तो मुख्तलिफ चैन गोइयां होती रही, उसके बयानात के हवाले से भी बात होती रही। लेकिन अब ये मामला जब ये अब गुज़श्ता शब को ये अनाउंस किया गया कि उज़ैर बलोच का केस आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत 1923 के तहत मिलिट्री कोर्ट में चलाया जाएगा और ये केस मिलिट्री कोर्ट को रेफर कर दिया गया है। मेरे ख्याल के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और अनयूजुअल डेवलपमेंट है इस तनाजुर में कि गुज़श्ता 4 साल के दौरान जो मिलिट्री कोर्ट में जितने दहशतगर्दों के मुकदमात गए हैं, वहां पर जिनके फैसले हुए हैं, वो उनकी नवैयत थोड़ी मुख्तलिफ थी। वो हार्डकोर टेररिस्ट थे, लेकिन उन दहशतगर्दों का किसी सियासी जमातों के साथ इस तरीके से बराह रास्त ताल्लुक नहीं हुआ करता था जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उज़ैर बलोच के जितने करीबी रवाबत रहे। वीडियोज ऐसी मौजूद हैं, कायम अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध थे, वो इनकी तकरीब में मौजूद होते थे, फरियाल तारपुर साहिबा और दीगर लीडरशिप भी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के बयानात किसी से ढके छुपे नहीं है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक गुज़श्ता 4 या 5 साल के दौरान ये सबसे बड़ा केस है जो उसकी नवीयत इस किस्म की है, जो कि दहशतगर्दी से भी मुतल्लिक है, जो कि मुल्क की सलामती से मुतल्लिक कार्रवाइयों में मुलविस होने से भी मुतल्लिक है, जो गद्दारी के जुमरे में भी आता है। और उस दहशतगर्द का जिसका केस जिसका ट्रायल अब मिलिट्री कोर्ट में होगा, उसके रवाबत सियासी जमातों के सरबराहान के साथ बहुत मजबूत रवाबत रहे हैं। तो ये जो जिस तरह राव साहब जिस बात की तरफ निशानदही कर रहे हैं कि यकीनन ये बहुत बड़ा चैलेंज और मुश्किलात का बाइस बन सकता है पीपल्स पार्टी के लिए भी और उनके टॉप लीडरशिप के लिए भी। उसके साथ अब यह बताया जा रहा है कि एमक्यूएम लियारी के जो सेक्टर इंचार्ज थे शेख शेर मोहम्मद साहब, उनको यह कहा जाता है कि उनका केस भी जल्द मिलिट्री कोर्ट को भेज दिया जाएगा या भेजने की तैयारी की जा चुकी है। इत्तलात ये है कि शेख शेर मोहम्मद ने इसके साथ उज़ैर बलोच के साथ मिलकर इसकी मावनत के साथ रेंजर्स के एहलकारों को कत्ल किया था। तो एमक्यूएम के लिए भी मुश्किलात आइंदा दिनों में इस केस की वजह से बन सकती हैं। और उसके साथ हमने ये देखा कि उज़ैर बलोच ने जिस बेदर्दी के साथ, जिस बेरहम दिली के साथ लियारी के अंदर खून की होली खेली, कराची के हालात जिस तरह से इन्होंने तहबाला कर दिया था, कराची के अंदर अमन का एक क्याम लाना एक नामुमकिन ख्वाब बनता जा रहा था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कार्रवाइयां हुई और उसके बाद जिस मौके के ऊपर अब इनका नाम मिलिट्री कोर्ट को भिजवाने का कहा गया है, वो स्टेटमेंट जो गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से आई थी कि कराची के हालात को बेहतर बनाने के अंदर जना रहील शरीफ का कोई किरदार नहीं है, तो ये अब उनके लिए भी बड़ा एक पैगाम है कि ये बड़ी अहम गिरफ्तारी उन्हीं के दौर में हुई थी। अच्छा राव साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। अब लियारी के अंदर मैंने खुद बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, इनसे भी मुलाकात का एक मौका मिला। ऐसा लगता था जैसे स्टेट विद इन स्टेट है, यानी आपको इन गैंग वॉर के लोगों से इजाजत मिल गई तो आप शो कर सकते हैं, आप वहां जाकर लोगों के मसाइल पूछ सकते हैं। अगर नहीं मिली तो आप शो भी नहीं कर सकते, आप जा भी नहीं सकते। वो एक ऐसा इलाका है जहां आपका मुमकिन ही नहीं है जाना। अब ये स्टेट विद इन स्टेट बनाना और इसकी इजाजत देना, सवाल ये पैदा होता है कि कार्रवाई कर ली, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया, वो तो डॉक्टर आसिम के बारे में भी किया था, लेकिन उसके बाद फिर वो बरी होते हुए भी जमानत पे रहा होते हुए भी नजर आए। अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा या नहीं पहुंचाया जाएगा, कराची के लियारी के अवाम ये पूछ रहे हैं। मंतकी अंजाम जो है, अगर तो सिर्फ सौलत मिर्जा की तरह इसको फांसी चढ़ाना है तो मैं तो इसको मंतकी अंजाम नहीं समझता बुनियादी तौर पे। मंतकी अंजाम ये होगा कि सारे टेंटिकल्स जितने हैं उसके वो सारे डिस्क्लोज किए जाएं, बताया जाए ये माफिया किस तरह ऑपरेट कर रहा था, जो बड़े बड़े सियासतदान या सियासी ग्रुप्स जो हैं जिनकी इसको सपोर्ट हासिल थी, या ये दावेदार था जिनकी सपोर्ट का, या वो दावेदार थे इसके साथ अपने ताल्लुकात के, उन सब को बेनकाब करके उन सब के ताल्लुकात की नौइयत को डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। मंतकी अंजाम तक वो पूरा गैंग, वो पूरा माफिया जिन्होंने होस्टेज बनाया हुआ था मुल्क को, और ये स्टेट विद इन स्टेट की जो आप बात कर रही हैं, ये माफिया के ऑपरेशंस थे जिसकी वजह से स्टेट विद इन स्टेट थी। और वहाँ पे लोकल जो इंतजामिया ना सिर्फ बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की पूरी तरह प्रोटेक्शन थी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा होम मिनिस्टर थे, दाखिला के मुशीर थे मेरा ख्याल है वहाँ पे, ये जब ये पूरी तरह जुबन रहे थे वहाँ पे, और उन्होंने ये भी एडमिट किया था जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने कि उन्होंने बहुत से लाइसेंस, हज़ारों की तादाद में लाइसेंसेस जारी किए असला के, तो वो भी इनको दिए गए। इनको खैर ऐसे माफिया को जरूरत नहीं होती असला लाइसेंस रखने की, वैसे भी रख सकते हैं क्योंकि वो तो ऑपरेट करे, वहां पे किसी की जरूरत नहीं है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जो है वो वहां घुस भी सके। और जब ऑपरेशन हुआ आपने देखा कितनी रेजिस्टेंस हुई यहाँ पे, बाबा लाडला हो या ये हो या कोई भी हो, वो जिस तरह से वहां पर रेजिस्टेंस होती रही। इसमें सबसे डेंजरस एक क्रिमिनल होना, जैसे छोटू गैंग था, डकैत थे, क्रिमिनल थे, इस किस्म की चीजें करते थे, वो एक डिफरेंट बिल्कुल चीज है। एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का आप हिस्सा बन रहे हैं
और बड़ा इफेक्टिवली उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हमारे हजारों लोग शहीद हो गए इस चक्कर में, हमारे फौजी जवान शहीद हुए, लॉ एनफोर्सर्स शहीद हुए, उनकी जो कुर्बानियां हैं इतनी ज्यादा, वो आप इस तरह करेंगे कि एक बंदे को फांसी देकर आप कहेंगे कि जी मामला सेटल हो गया। बिल्कुल केस का दायरा का यकीनन बढ़ेगा, क्योंकि इसके ताल्लुक उज़ैर बलोच के रवाबित कुलभूषण यादव के साथ भी एस्टेब्लिश हुए हैं। तो ये वही नेक्सस है। जनवरी में इसकी गिरफ्तारी मंजर आम पर आई और मार्च 2016 में कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया था। तो एक बड़ा नेक्सस इसका मौजूद है। तो यकीनन जब मिलिट्री कोर्ट में इसका ट्रायल होगा, तो जो आज इस बात की तरफ आपका इशारा है कि केस मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए, और वो लोग जो पसे पर्दा या जाहिरी तौर के ऊपर इनके साथ है, बात उन तक जरूर जाएगी। जो लोग जिम्मेदार है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपको डिस्टेंस कर रहे हैं आप इससे, ठीक है, ये भी इन्वेस्टिगेशन में साबित होना चाहिए कि हाँ उनको इनकी इन एक्टिविटीज का नहीं पता था। इंटरनेशनल ये जो कर रहा था, ये जो बगावत के जिम्मे में आती हैं या दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर जो मुल्क के खिलाफ साजिश कर रहा था, ऐसा मुमकिन है सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप ऑपरेट कर रहे हैं और आपको होम मिनिस्टर को पता ना हो। चलिए फर्ज करिए अगर नहीं भी पता था, तो एटलीस्ट इतना जरूर था कि एक स्टेट विद इन स्टेट एक शख्स बना रहा है, एक ऐसे शहर के अंदर बना रहा है जो कि सूबे का कैपिटल है, एक ऐसे शहर के अंदर बना रहा है जो कि किसी जमाने में मुल्क का कैपिटल रहा। तो फिर सवालात तो वैसे भी उठते ही हैं कि आप ऐसी एक्टिविटीज को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे किसी के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हो या चाहे काउंटर में खड़ा कर रहे हो, क्यों? सवाल ये पैदा होता है। अगले टॉपिक की तरफ, खासतौर पे बरतानिया का अगर हम इसमें रोल देखें, अल्ताफ हुसैन से लेके और बरहमदाग बुगटी तक, ये जितने लोग हैं, हरब यार तक, ये सारे लोगों को उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उनको वहां पे उन्होंने पनाह दी हुई है। हमारे बार बार मुतालबा करने के बावजूद, उनके खिलाफ सारे सबूत होने के बावजूद, उनको बरतानिया हमें कोई वो कहते पल्लू नहीं पकड़ा रहा। तो ये एक बहुत खौफनाक नेशनल लेवल पे जो वट एवर इनका रोल था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह के नेक्सस सामने आ रहे हैं, ये बहुत ही डेंजरस सूरत हाल है। जल्द अज जल्द इन लोगों के बारे में एक तो ट्रायल होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि सौलत मिर्जा को आप फांसी दे दें और उसके बाद सारी चीजें खत्म हो जाएं। इनके जितना रिलेशनशिप है, जहां जहां पे इनके नेक्सस है, जहां जहां इनके ताने बाने मिलते हैं, उन सबको पकड़ा जाना चाहिए, उन सबका ट्रायल होना चाहिए, उनके बारे में पूरी मालूमात से अवाम को भी आगाह करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो पहले चलेगा कि वो किस तरह से इसको देखते हैं, उज़ैर बलोच की जो रिलेशनशिप थे, ये बहुत पहले से रिपोर्ट हो रहा था कि ये ईरान में कुछ ना कुछ इसका ताल्लुक वास्ता है। बिल्कुल। लेकिन जब ये पकड़ा गया तो उस वक्त पता चला कि ईरानियन पासपोर्ट भी था इसके पास। और उसी पे ये ट्रैवल करता था बैक एंड फोर्थ, दुबई भी उसी पे गया। तो वो सारे नेक्स्ट, अब ये कुलभूषण वाला जो है उसका रिलेशनशिप ये इंतहाई गंभीर बनाता है पूरी सूरत हाल को, जो हमारे यहाँ टेररिज्म के हवाले से, और ये बलोचिस्तान में एक जो मूवमेंट, सो कॉल्ड मूवमेंट जो चल रही है, जो बाहर बैठ के वो दावे करते हैं कि जी बड़ी उनकी सपोर्ट है वहां पे और वो आज़ादी चाहते हैं। अब बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये बुनियादी तौर पे चंद शरपसंद नासिर टेररिस्ट जो मुल्क दुश्मन है, वो मिलके एक जाल बिछा रहे थे बलूचिस्तान की अलहदगी का, जिसमें बाकी बाहर की कुव्वतें भी उसमें शामिल है। जो आता है वो आसिफ अली जरदारी साहब का आता है, क्योंकि उनके साथ भी इनको लिंक किया जाता है। काफी पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े ये हमदर्द रहे वहां पे, और उनकी बल्कि प्रोटेक्शन में सारा काम ये करते रहे। तो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मेरा ख्याल है 3 लोग उनके पहले पकड़े गए, और इसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो उज़ैर बलोच का है, ये आसिफ अली जरदारी साहब के लिए मेरा ख्याल है काफी तकलीफदेह साबित होगा। ठीक है सुहेल साहब, लियारी का हाल ये था कि लियारी में पीपल्स पार्टी के टिकट पे लड़ते रहे ये इलेक्शन उज़ैर बलोच साहब, और उसके बाद फिर ये मुलाकातों की बात आई, तस्वीर आई सामने, साबिक चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह साहब के साथ, फरियाल तालपुर साहिबा के साथ इनकी तस्वीर होना, ये भी शकूक को शुबहात पैदा करता था। लेकिन अब ये जो नया पहलू सामने आया है, अगर वाकई में पीपल्स पार्टी और साथ ये कुलभूषण यादव के, बदकिस्मती ये है कि वहां पे 2 ऐसी पर्सनैलिटीज हमें मिली जिनके बैरून मुल्क राब्ते थे, उनके ट्रेनिंग के इतराफात, उनके जितने लोग पकड़े गए सौलत मिर्जा से लेके उज़ैर बलोच तक, ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि कराची में इस किस्म के लोग पाए जाते हैं। और अब आपको समझ आती है वहाँ पे जो क्राइम था, जिस किस्म की वहाँ पे चीज़ें हो रही थी, और जो ये बात की जाती थी कि करप्शन और टेररिज्म का नेक्सस की जब बात की जाती थी, तो ये वो चीज़ें जो वाज़ेह करती हैं आपको कि किस किस्म की सिचुएशन डेवलप हुई है कराची में पर्टिकुलरली, और बाकी मुल्क में करप्शन और टेररिज्म के नेक्सस के हवाले से। उज़ैर बलोच की तरफ हम आते हैं। नो डाउट जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के मेरा ख्याल है उनकी दोस्ती, ओपन इतराफ़, उनका ताल्लुक का उनसे कोई ढका छुपा नहीं है। वो क्या इस बारे में स्टैंड लेते हैं या पता। कुलभूषण यादव, एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमारा हमसाया मुल्क हमारे बारे में कुछ अच्छा नहीं चाहता, हमेशा से इसी तरह की चीजें करता आया, लेकिन ये प्रॉक्सी वॉर जो चल रही है, अब इसके बाद उज़ैर बलोच का
ना माना। आपको याद होगा उजैर बलोच के मामले में वो पहले जुल्फिकार मिर्जा साहब जो होम मिनिस्टर रहे सिंध के, वो भी बड़ी साइड लिया करते थे। तो ये तो बहुत बड़ा नेक्सस पकड़ा जाएगा फिर। बिल्कुल। एक तो मुझे सॉरी, कराची की सूरत हाल पे जो है ना वो बड़ा अफसोस होता है। रसूल बिलाद जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता था, इस मुल्क के बेशुमार ऐसे लोग जो रोजी रोटी के लिए तरसते थे, कराची जाते थे तो उनकी ज़िंदगी आसान हो जाती थी। और कितनी माइग्रेशन हुई कराची की तरफ जब शुरू में, और उसके बाद अब आबादी उसकी कहाँ तक पहुँच चुकी है उसकी